रमज़ानुल मुबारक जो है वो किस तारीख को होगा? चाँद की जो पैदाइश है वो 28 फरवरी को सुबह 5:45 पर होगी। जब चाँद की पैदाइश होती है तो वो अपने अर्ली आवर्स में वो हॉराइज़न के बहुत क्लोज़ होता है। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ानुल मुबारक की आमद है और सबको इंतज़ार है कि रमज़ानुल मुबारक जो है वो किस तारीख को होगा, चाँद कब नज़र आएगा, रुयत हिलाल कमेटी का इजलास कब होगा और चाँद की पैदाइश के लिए कितना उसकी उम्र होना ज़रूरी है, उसकी तमाम तर चीज़ें और मुल्क में जो है कहाँ कहाँ पर जो है जो चाँद नज़र आने के इम्कानात होंगे, किस दिन जो है रुयत हाल कमेटी का इजलास होगा, इस तमाम सूरत हाल पर हम बात कर सकते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर मेट्रोलॉजिस्ट और डिप्टी डायरेक्टर PMD अंजुम नज़ीर ज़ेगम। इनसे हम जानेंगे कि ईद का रमज़ानुल मुबारक का जो चाँद है वो किस तारीख को रुयत हाल कमेटी का इजलास होगा और चाँद की पैदाइश कब होगी और कब नज़र आएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। रमज़ानुल मुबारक का चाँद जो है इस मरतबा कब नज़र आएगा? क्या 29 शबान को जो इजलास होगा उस दिन नज़र आ जाएगा या बाद में, या 30 तारीख को होगा? देखें जी, 29 शबान जो है वो 28 फरवरी 2025 को है और यकीनन 29 शबान को मरकज़ी और ज़ोनल रुयत हिलाल कमेटी के इजलास अपने अपने सेंटर्स पर मुनक्किद ज़रूर होंगे। ताहम मैं आपको ये बताता चलूँ कि चाँद की जो पैदाइश है वो 28 फरवरी को सुबह 5:45 पर होगी। तो जब शाम होगी, मगरिब का वक्त होगा, तकरीबन उस वक़्त चाँद की उम्र 12 से 13 घंटे होगी, जो कि रुयत के लिए नाकाफ़ी है। तो इस बात के कवी इम्कानात हैं कि 29 तारीख को चाँद नज़र नहीं आएगा, लिहाजा 30 शबान 1 मार्च को चाँद नज़र आएगा और इस बात के कवी इम्कानात हैं कि पहला रोज़ा इंशाल्लाह 2 मार्च को होगा। 2 मार्च को। अच्छा, चाँद को नज़र आने के लिए उसकी पैदाइश जिस तरह से आपने बताया कितनी उम्र होना ज़रूरी है जबकि चाँद नज़र आए? देखें जी, एक चाँद को दिखने के लिए तकरीबन 20 घंटे उसकी उम्र हो, कम से कम 20 घंटे उम्र होनी चाहिए और उसके साथ साथ ये भी देखा जाता है कि उसका हॉराइज़न से एंगल कितना है। ज़ाहिर है, जब चाँद की पैदाइश होती है तो वो अपने अर्ली आवर्स में वो हॉराइज़न के बहुत क्लोज़ होता है। तो सम टाइम ऐसा भी होता है कि जो ग़ुरूब चाँद है वो तुलुए आफ्ताब से पहले हो जाता है तो वो नज़र नहीं आता है। तो लिहाजा इसके लिए 20 घंटे से ज़्यादा उम्र चाहिए होती है और उसका एंगल जो है आपका हॉराइज़न से वो भी थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, तकरीबन 12 डिग्री से ज़्यादा होता है तो चाँद नज़र आता है। अच्छा, ये इसका देखने का दौरानिया जिसको हम कहते हैं अमूमन, भाई इसका देखने का दौरानिया कराची में इतने मिनट को होगा, हर जगह एक जैसा होता है या अलग अलग होता है और कितना होता है, मतलब इसका क्या वो होगा? देखें, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि सम टाइम ऐसा होता है कि ग़ुरूब चाँद जो आफ्ताब है, जो ग़ुरूब चाँद है वो ग़ुरूब आफ्ताब से पहले हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि चाँद की उम्र कितनी है और ये जोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से इसके टाइम डिफरेंट होते हैं। क्योंकि 29 तारीख को तो बिल्कुल चांस नहीं है चाँद नज़र आने का, ताहम 30 तारीख को वाज़िया तौर पर चाँद जो है वो मतलब स्काई में नज़र आएगा और आप नेकेड आई से भी उसको देख सकेंगे और वो काफ़ी देर तक लास्ट करेगा। अच्छा, 29 और 1 मार्च, 29 जो शबान होगा या 30 शबान होगा, इस दौरान जो है मौसम कैसा रहने का है? जहाँ जहाँ पर इजलास हो रहे हैं वहाँ पर कैसा रहेगा? बादल होंगे या फिर कोई वो होगा? देखें जी, आपकी जो साहिली पट्टी है उस पर तो जो आपका मतला है वो जुज़वी अबरालूद रहने के इम्कानात हैं, ताहम मुल्क के जो शुमाली इलाके हैं वहाँ पर मौसम साफ़ ही रहेगा मोस्टली। मतलब आराम से देखा जा सकता है 30 को या 29 को अगर नज़र आता है, अगर वो तो चांस है नहीं, लेकिन अगर मतलब साफ़ होगा। देखें जी, चांस तो बिल्कुल नहीं है तो कैसे हम कह दें कि नज़र आएगा। साइंटिफिकली मैं बात कर रहा हूँ, बाकी रुयत और इसका ऐलान करना तो जो है वो चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी का काम है। ताहम 29 को तो बिल्कुल नज़र नहीं आएगा, 30 को जो है इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में चाँद नज़र आएगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अंजुम नज़ीर ज़ेगम, सीनियर मेट्रोलॉजिस्ट, डिप्टी डायरेक्टर PMD, जो है हम बात कर रहे थे चाँद की रुयत के बारे में, रमज़ानुल मुबारक जो है उसके चाँद के बारे में। 29 शबान यानी 28 फरवरी 2025 को जो है जो चाँद नज़र आने के इम्कानात कम हैं। 30 शबान 1 मार्च को जो है चाँद नज़र आने के इम्कानात है। क्यों? उसकी जो है साइंटिफिक वजह भी उन्होंने बताई है कि उसकी उम्र जो है उस वक्त चाँद की कम होगी। बहरहाल इसकी चाँद की रुयत का हतमी फ़ैसला जो मरकज़ी रुयत हाल कमेटी है वो करेगी। इस चाँद के हवाले से और दीगर चीज़ों के हवाले से मज़ीद अपडेट्स के साथ फिर इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में हाजिर होंगे। जब तक के लिए अब्दुल कदीर राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। 30 घंटे से ज़्यादा उम्र चाहिए होती है।